आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से, जहां पर इसके करंट स्टेटस, इसके इनिशियल ऑर्डर, इसके टेस्टिंग प्रोग्राम और इसके प्रोडक्शन को लेकर अपडेट्स अब जो है नए सिरे से जारी कर दी गई हैं। जहां पर अब स्पष्ट तौर पर हमें पता चल चुका है कि तेजस मार्क टू की एक्चुअल टाइमलाइन क्या है और ये किस किस प्रोसीजर से होकर गुजरेगा और भारतीय वायुसेना को कैसे इनिशियल प्रोटोटाइप ही दिए जा सकते हैं अपने सर्विस में। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क टू इस समय ऐसा एयरक्राफ्ट है जिस पर पूरे भारतवर्ष की नजर टिकी हुई है, क्योंकि हमने तेजस की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को देखा और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार इसने एक्सटेंसिव कॉम्बैट एयर पेट्रोल पूरे किए, और रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के दौरान इसने JF-17 थंडर पे रेडार लॉक भी लिया था और उन्हें विवश किया था कि वो भारतीय सीमा पर प्रवेश ना कर सके। लेकिन अब क्योंकि तेजस मार्क 1 या मार्क 1A इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 से उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, और इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए HAL दिन रात लगी हुई है। HAL ने इसको लेकर कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट साझा करी हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत का जो नया मीडियम वेट फाइटर है ये ऑन ट्रैक है और इसे अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में रोल आउट किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि इसका जो प्रोडक्शन है ये 2029 के शुरुआत में शुरू हो जाएगा। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि इनिशियल जो नंबर डिसाइड किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के वो 120 के हैं। जी हाँ, अब 120 एयरक्राफ्ट जो पहले से कयास लगाया जा रहा था कि इनिशियल फेज 1 में हमें इतने एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, अब ये कंफर्म हो चुका है। ये फर्स्ट फेज में होने वाले ऑर्डर्स हैं। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इसके बाद फेज 2 के ऑर्डर आएंगे, लेकिन वो अपग्रेडेड तेजस मार्क 2 होंगे। संभावित है, रूमर्स ये कहते हैं कि वो एमका इंजन के साथ पावर्ड होंगे, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 का यूज नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि नंबर डिसाइड हो चुके हैं, तो HAL ने ये भी बता दिया है कि जो प्रोडक्शन रेट होने वाला है इनका वो भी काफी हाई होगा। इनिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा कि तेजस मार्क 2 का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट होगा वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बाद जब नई प्रोडक्शन लाइंस ओपन की जाएंगी तो ये नंबर 30 को पार कर सकते हैं। और ये एक एम्बिशियस टाइमलाइन रखी गई है इसके लिए, जहां पर कम से कम समय में एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने की बात की जा रही है। तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिजाइन किया गया है HAL के साथ कोलैबोरेशन में। और ये मार्क 1 और मार्क 1A की सफलता के बाद काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हमें काफी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसका एयरफ्रेम बड़ा होगा, इसमें हमें क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स देखने को मिलेंगी, एक पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एडवांस एवियोनिक्स जैसे कि इंडिजिनस उत्तम एसा रडार, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, वो हमें देखने को मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि अपने इलाके में या अपने इस पूरे रीजन में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार की क्या उपयोगिता है, क्योंकि अभी राफेल सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन राफेल में भी हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार देखने को नहीं मिलते हैं। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बार जैसे ही भारत के पास गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित रडार आ गया तो भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इसमें हमें जो एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया वो देखने को मिलेगा, और इसमें हमें इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट एवियोनिक्स है ये भारत में ही विकसित किए गए हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट एयर टू एयर असॉल्ट और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। यानी एक तरफ जहां पर इसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, तो वहीं एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इसमें रैम्पेज, ब्रह्मोस NG और इसमें संभावित है कि स्कैल्प भी देखने को हमें मिल जाए। अब यहाँ पर एक और नई चीज सामने रखी गई है कि HAL इसका प्रोडक्शन रेट तो बढ़ाने के प्रयास में है ही, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। नई रिपोर्ट दावा करती है कि तेजस मार्क 2 को एक रीडिजाइन प्रोसेस से गुजारा गया था, जहां पर इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में कुछ महत्वपूर्ण जो काम है वो किए गए हैं, जिसके चलते इसका जो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन है वो और भी कम हो चुका है। दावा करती है कि ये तेजस मार्क 1 की तुलना में 1/4 ही होने वाला है, जो कि इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इनहेंस करेगा। वहीं इसकी जो मॉड्यूलर डिजाइन है ये HAL को हाई प्रोडक्शन रेट अचीव करने में काफी मदद करेगी और नंबर 30 तक पहुंच सकते हैं। इंडिजिनस कंटेंट की बात करें तो इनिशियल जो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे उसमें हमें 82% जो इंडिजिनस कंटेंट है वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि आने वाले भविष्य में जब लोकल इंजन प्रोडक्शन हो जाएगा और इंडिजिनस इंजन के ऑप्शंस उपलब्ध होंगे, तो ये जो नंबर्स हैं ये 90 को पार कर जाएंगे, और भारत के आत्मनिर्भरता की जर्नी में ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमारे लिए होने वाला है। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप के करंट स्टेटस को लेकर। करंट स्टेटस को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ओवर 70% जो वर्क है तेजस मार्क 2 के कंस्ट्रक्शन का वो पूरा किया जा चुका है। इसमें सेंटर फ्यूजलाज,
विंग्स और इंजन इंटीग्रेशन जो है ये पूरे किए जा चुके हैं। रिपोर्ट दावा कर रही है कि नवंबर से अक्टूबर के बीच में जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दिसंबर से इसके जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसमें हमें लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल देखने को मिलेंगे दिसंबर से मार्च 2026 के बीच में, और उसके बाद मार्च में इसकी जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स दावा करती है कि तेजस मार्क 2 अब तक के सबसे फास्ट टेस्टिंग से गुजरेगा, जहां पर कम से कम समय में इसके टेस्ट पूरे किए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का जो प्लान सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें 4 जो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स हैं वो बनाए जाएंगे, और ये 2027 से 28 तक हमें चारों देखने को मिल जाएंगे। और इनका जो उद्देश्य होगा ये टेस्टिंग को एक्सेलरेट करना होगा। ये प्रोटोटाइप्स जो है 1000 सॉर्टीज को पूरा करेंगे या 1000 सॉर्टीज से ज़्यादा सॉर्टीज को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ताकि जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है, इंजन इंटीग्रेशन है, स्टेल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, एक्सटेंसिव वेपन स्वीट है, इनको ये वैलिडेट कर सके, इनको ये जो सर्टिफिकेशन है वो दिलवा सकें। इसके अलावा जो कुछ प्रोटोटाइप हैं इनका इस्तेमाल बियॉन्ड विजिबल रेंज कॉम्बैट की जो एयर टू एयर मिसाइल्स है यानी BVR मिसाइल्स है इनकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में किया जाएगा। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है उनका इंटीग्रेशन भी फास्ट ट्रैक करने पर काम किया जाएगा। प्रोग्राम का एम ये है कि जो बेसिक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है जिसको हम IOC कहते हैं ये 2028 तक प्रदान की जाए, और इसमें हमें जो ट्रेडिशनल IOC और FOC प्रोसेस है वो बाईपास होता नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये पूरी तरीके से कैपेबल होकर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर यह भी आउटलाइन कर दिया है स्पष्ट शब्दों में कि ये प्रोग्राम लेट लतीफी में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी 120 फाइटर एयरक्राफ्ट को 2034 तक डिलीवर किए जाने की जो बात है वो सामने आई है। जी हाँ, फेज 1 के सभी एयरक्राफ्ट 2034 के पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। 2034 से 35 वही टाइमलाइन है जब AMCA प्रोडक्शन में उतर रहा होगा। आपको हम पहले बता दें कि इस बार प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को लेकर बहुत सारे रूमर्स सामने हैं, बस हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिफेंस स्पेसेस हैं ट्विटर पे जहां पर जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते नजर आए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेडिकेटेड प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है उसको प्लान कर रही है। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा ही पता चलेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है जो कि संभावित होगा, क्योंकि हमने सोलर ग्रुप, लार्सन टुब्रो, वेम टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी कंपनियों को देखा जो एक सुर में जो पॉलिसीज हैं उनमें बदलाव की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो जो एक मेन स्ट्रीम है एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की उसको ज्वाइन कर सकें। और अगर ऐसा हुआ तो जो नंबर हमें अभी अकल्पनीय और अविश्वसनीय लग रहे हैं वो वास्तविकता का रूप लेते भी नजर आएंगे। फिलहाल हम तो यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम वास्तविकता का रूप ले, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अब इंतजार करने का ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है और वो शॉर्टेज तेजस मार्क 2 के माध्यम से ही पूरी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एग्रेसिव टाइमलाइन पूरी की जा सकती है HAL की तरफ से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।